हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईएएस एंड आईपीएस की क्या ज़रूरत है इंडिया में, भारत में। इसके लिए मैंने ये वीडियो एंड ये टॉपिक बनाया है। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे होंगे। क्या हम जानते हैं कि जब भारत में एक बड़ी युक्ति लाइक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और स्टेट वाले जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, उसके बाद में डिप्टी मंत्री एंड एमएलए, एमपी एंड सुरक्षा के लिए एसआई, कांस्टेबल, गवर्नमेंट ने आईपीएस एंड आईएएस की ज़रूरत क्या है और इनको क्यों नियुक्त किया है और इनको सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, सबसे ज़्यादा पावर दी जाती है, सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है इनको लाइक मूव करने की एंड प्रशासन पे अधिकार करने की। एंड उसके अलावा और भी है लाइक जैसे सारी चीज़ बजट का भी देखते हैं एंड सब चीज़ इसके अंदर आती है। क्यों नियुक्त किया गया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, तो हम इस वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करें आईएएस और आईपीएस। तो आईएएस का जो फुल फॉर्म है, बेसिक नाम है, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और आईपीएस का फुल फॉर्म और हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा है। दोनों ही भारत में सिविल सेवा है, सिविल सेक्टर है, लेकिन उनकी जो भूमिका है, जो काम है, वो अलग अलग है। डिफरेंट जिम्मेदारियां हैं, काम है। तो हम आईएएस की बात करते हैं तो उनका जो फोकस रहता है वो शासन पे और नीतियों पे रहता है। जबकि आईपीएस की बात करें तो कानून प्रवृत्ति है, सार्वजनिक सिक्योरिटी है एंड जिम्मेदारियों की बात करें तो सरकारी कामों का निर्माण करना, कार्यान्वयन करना एंड जांच करना, इन चीज़ों की अवधारणा रहती है। जबकि आईपीएस कानून की व्यवस्था का ध्यान रखना, अपराधियों क्रिमिनलों को पकड़ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, ये क्या है, सब आईपीएस के अंतर्गत आते हैं। जबकि आईएएस अब ट्रेनिंग कहाँ होती है, जब मान के चलो आप आईएएस का एक फॉर्म भरते हैं, उसमें ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद में जो प्रोसेस होता है लाइक ट्रेनिंग है, वो कहाँ होता है, तो उसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं LBSNAA। ये क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी होती है। तो उस अकादमी में आपको ट्रेनिंग किया जाता है। आफ्टर दैट फिर आपको मूव किया जाता है दूसरे स्टेट में, कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, इसको कंट्रोल कौन करता है? अब ज़रूरी नहीं है कि आईएएस बन गया तो इसको भी कंट्रोल कौन करता है, तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबकि आपका आईपीएस वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसको कंट्रोल गृह मंत्रालय करता है। दोनों सेवाएं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हैं और इनके कठोर परीक्षणों की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। यूपीएससी सिविल सेवा पास करने के बाद ही आप दोनों आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। आईएएस अधिकारी जहाँ तक लास्ट, जब अब ज़रूरी नहीं है आईएएस बनने के बाद आपकी जो आईपीएस ही तक ही होते हैं, उसकी जो व्यवस्था है वो बहुत आगे तक जाती है। उसको लास्ट तक जो हम कैबिनेट सचिव बन सकता है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं अगर आपने आईएएस कर लिया तो। अगर आईपीएस बन जाएगा तो आईजी बन सकता है, डीआईजी बन सकता है, डीजीपी के पद तक पहुंच सकते हैं और हो सकता है सीबीआई एंड उसके खुफिया ब्यूरो, जिसको इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सेक्रेटरी, एडवाइजर, सलाहकार, ये कैरियरों में होती है।
अब बात यह है कि ठीक है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आज भारत टुकड़ों में बच चुका होता। जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो सभी राज्यों ने साफ कह दिया कि हम पर सेंटर का कंट्रोल नहीं चलेगा। लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये राज्य भारत में टिक ही नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में मौजूद है, और वो है ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें IAS और IPS आते हैं। पॉलिटिशियन हैं जैसे कि MLA हो गया, MP हो गया, तो उनके साथ में तालमेल नहीं बैठना। जिनका सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग सेंटर ही करेगा, लेकिन पोस्टिंग राज्यों में होगी। और खास बात यह है कि हर राज्य में 2/3 IAS और IPS दूसरे राज्यों से होंगे, और साथ ही इनकी पोस्टिंग समय समय पर बदलती रहेगी, जिससे कि लोकल पॉलिटिशियन उन पर अपना इन्फ्लुएंस ना बना सके और प्रशासन हमेशा देश के हित में काम करे। कि